बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने शायद इंसानी तारीख की इसराइल के और ईरान के हवाले से या रीजन या वर्ल्ड के हवाले से सबसे खतरनाक तकरीर की है। बज़ाहिर आप हैरान हो जाएंगे कि इस तकरीर के अंदर ये चंद मिनट की तकरीर थी जो उसने कहा कि मैं हमेशा ईरान के लीडरान के बारे में बात करता हूँ। आज मैं ईरान की कौम से गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरी तकरीर आपने सुननी है। मैं कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू डू सो डायरेक्टली, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ और विदाउट फिल्टर बात कर रहा हूँ, विदाउट मिडल मैन। अब ये तकरीर इतनी खतरनाक है, आपने इसके एक एक पॉइंट को समझना, आपको पता चलेगा कि कौन सा बंदा मरने वाला है, किस बंदे को ये हिट करने जा रहे हैं, क्या तबाही ये लाने वाले हैं, क्या अब ये नया खेल होने वाला है कि हो सकता है अगले कुछ अरसे के बाद पूरी की पूरी दुनिया बदल जाए। क्योंकि ये तकरीर शायद इतनी खतरनाक थी कि अगर इसको डिकोड ना किया गया तो लोगों को समझ नहीं आएगी कि उसने क्या कहा है। ये जरा सुनते जाइएगा उसने अपनी तकरीर में क्या कहा है। चंद मिनट की थी, ये ना आपको पता चलेगा कि अब तबाही क्या आने वाली। कहता है, सबसे पहले उसने कहा है कि आपने देखा है कि आपके जो लीडरान हैं वो सारा दिन तकरीरें करते रहते हैं, बड़ी खूनखार तकरीरें होती हैं कि लिबनान को डिफेंड करना है, गजा को डिफेंड करना है, फलाना करना है। उसने कहा कि आपको पता ही नहीं कि आपके लीडरान ने किस तरह आपको एक इंतहाई डार्कनेस में धकेल दिया है, जंग में लेकर आ गए हैं। उसने कहा लेकिन हम आज आपको बता देते हैं। ये पहली धमकी थी। उसने कहा अब कोई जगह नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर जहां पर इजराइल हिट नहीं कर सकता। हम हर जगह जा सकते हैं, हमारी अप्रोच हर जगह है। जहां हमारे लोगों को नुकसान होगा हम मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अभी सूरत हाल में उसने कहा कि मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि ईरान की जो अक्सरियत है वो आपके जो लीडरान है यानी आयतुल्लाह अली खामनाई और ये वो सारा रजीम है, आप लोग इनको पसंद नहीं करते और ये आपकी केयर नहीं करते। अगर ये आपकी केयर करते होते तो आपका पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर क्या मिडिल ईस्ट की जंगों पर लगता है या आपकी बहाली के लिए होता। उसे कहा सोचें कि अगर यही पैसा न्यूक्लियर जंगों पर या न्यूक्लियर हथियार बनाने पर या फॉरेन वार्स पर लगाने की बजाय आपके बच्चों की एजुकेशन, आपकी हेल्थ केयर, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सीवेज और ये तमाम चीजों पर लगा होता तो सोचिए आपको कितना फायदा होता। कहता है ईरान के लीडरान आपकी परवाह नहीं करते लेकिन आप करते हैं। और मैं अब आपको बता दूं, ये है वो पॉइंट, जरा सुनिए। कहता है अनकरीब ईरान आजाद होने वाला है, आपकी सोच से भी ज्यादा आप लोग आजाद होने वाले हैं जल्दी। वो कहता है सब कुछ ईरान में बदलने वाला है। ये उसने धमकी इतनी खुली दी है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसको जैसे मर्जी समझे, उसने बता दिया हम आयतुल्लाह अली खामनाई को हिट करने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं उसको हम हर तरह से। और हर वो शख्स जो चाहे ईरान की फौज में है, ईरान के इंटेलिजेंस में है, ईरान की एयरफोर्स में है, उनकी गवर्नमेंट में है, आयतुल्लाह अली खामनाई है, उसने इस मैसेज से बड़ा क्लियर कर दिया है कि अनकरीब ईरान को हम अब फ्री करने वाले हैं। और कहता है आप लोग सोच भी नहीं सकते जितनी जल्दी वो टाइम आने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा। उसने क्लियरली बता दिया है कि जो लोग इजराइल से आपको नफरत करवा रहे हैं, जो जंगे करवा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, टोटली सब कुछ बदलने वाला, उन सबको यानी हम रास्ते से हटाने वाले। आगे जरा सुनिए वो कहता क्या है। कहता है कि आप लोग और हम यानी यहूदी और जो पर्शियन पीपल है, ईरानी, कहता है फिर करीब हमारे दरमियान अमन हो जाएगा, पीस मुआहिदा हो जाएगा। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि जो लोग इस वक्त ईरान मुखालिफ हैं उनको तो हम टारगेट करने जा रहे हैं, स्ट्राइक करने जा रहे हैं, उनको उड़ा देंगे, फिर रह जाएंगे आप लोग और वो लोग रह जाएंगे जो हमारे साथ अमन मुआहिदा कर लेंगे, यानी ईरान तस्लीम कर लेगा इजराइल को। और फिर उसके बाद दो मुल्क इजराइल और ईरान अमन के साथ रहेंगे। कहता है कि जैसे ही ये दिन आ जाएगा आप ये देखेंगे कि उसके बाद ये दहशतगर्दी का नेटवर्क जो आपके लीडरान ने किया ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और ईरान इतना खुशहाल हो जाएगा, फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगी आपके मुल्क में, टूरिज्म होगी। कहता है आपके मुल्क में ऐसे ऐसे टेक्निकल लोग हैं, ऐसे कमाल के लोग हैं, इतना टैलेंट भरा हुआ है ईरान के अंदर। कहता है कि उसके बाद गुर्बत खत्म होगी, जंगें खत्म होगी।
क्या आप चाहते नहीं है कि कुम से इस्फहान तक, शिराज से तब्रेज तक, यहां पर टेंस ऑफ मिलियंस, कहता लाखों करोड़ों लोग, हजारों साल की जिनकी हिस्ट्री है, वो अपने एक जबरदस्त फ्यूचर की तरफ बढ़े? क्या आप चाहते नहीं है? कहता है आपका एक छोटा सा ग्रुप अब आपको ये ख्वाब नहीं देखने देता। आप डिजर्व करते हैं बेटर, आपके बच्चे डिजर्व करते हैं, पूरा वर्ल्ड डिजर्व करता है। उसने कहा मुझे पता है कि आप लोग ना तो हमास को सपोर्ट करते हैं ना हिजबुल्लाह को, बल्कि आपके लीडर करते हैं, आप डिजर्व करते हैं। कहता है अब हम लोगों का इकट्ठा फ्यूचर होने वाला है, बस मैंने आपको इतना पैगाम देना था। अब जरा सुनिए उसने क्या करके दिया है। उसने बड़ा क्लियरली इस स्पीच के अंदर कह दिया है कि भाई ये जो आपके, देखिए हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि इनका एक वजीर कहता है कि हम इन अरबों को माफ नहीं करेंगे, यानी ये लिबनानी फलाना इन सबको, कि इनकी वजह से हमें इनके बच्चों को यानी हिट करना पड़ा है, यानी ये फलस्तीनियों को या फलाना को। अब आप सोचें इनका लेवल ये है। अब उसने पता क्या किया ईरान के हवाले से, उसने तकरीर करके ईरान के अंदर जो लोग हैं उनको ये बताया है कि देखो हसन नसरुल्लाह को हमने मार दिया है, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अगर या तो मरना है या तो फिर मर जाए, जिस तरह हमने गजा को खंडर बनाया है और जिस तरह हमने लेबनान को बनाया, हसन नसरुल्लाह को मारा, हम आपका मुल्क भी तबाह कर देंगे और आपके मुल्क के अंदर किसी के पास पावर नहीं है, वो आपको बचा नहीं सकते, हम आपको उड़ा देंगे। और जब इस्माइल हानिया को उड़ा सकते हैं, यानी ये बात अब सारी दुनिया, जब से फ्रांस के मीडिया ने बात कही है कि ईरान के अंदर से खबर ब्रेक की गई थी इजराइल को और बताया गया हसन नसरुल्लाह की कहां पर लोकेशन है, तो वो ये बता रहा है, जैसे उसने कहा ना कहीं भी हिट कर सकते, उसने बताया कि भाई तुम्हारे मुल्क में बड़े जासूस है। जैसे आपको याद होगा अहमदी निजात ने वो बात की थी, उसने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर इतना जासूसी का नेटवर्क है इजराइल का कि हमने इजराइल के खिलाफ एक पूरी यूनिट बनाई थी और वो सारी की सारी जितनी यूनिट थी जासूसी की, वो सारी की सारी इसराइल को पकड़ने के लिए बनाई थी, लेकिन वो सारे इसराइल के लिए काम कर रहे थे। उसने कहा हमारे मुल्क में बड़े जासूस हैं। तो अब आप सोचो, उसने डायरेक्टली अवाम को मुखातिब करते हुए कहा है कि भाई मुझे पता है आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, आपकी गवर्नमेंट से, आप इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब एक बात आप जहन में रखिएगा, ईरान के हवाले से कहा जाता है कि सिर्फ 14% लोग वहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, यानी 86% नहीं। तो ये एक बड़ा साइन है कि जाहिर सी बात है अवाम का वहाँ पर जो मामला है। अब उसने किया क्या है कि पब्लिक के जो सेंटिमेंट है उनको ये बताया कि भाई तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारे टैक्स का पैसा ईरान जंगों पर जाया कर रहा है, तो अब जब मैं हिट करूंगा तुम्हारे लीडरान को, आयतुल्लाह अली खामनाई या 2-4 जो है जर्नैल है फलाना है, तो फिर उसके बाद तुमने बाहर नहीं आना, सड़कों पर ना निकलना, या उसके बाद एहतजाज में ये ना कहना कि जी हमला करे। आपने एक चीज गौर से की है, चंद लोग आपको नजर आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर निकले हैं और वो इनकी खास तौर पर सुप्रीम काउंसिल के बाहर है और कह रहे हैं कि इजराइल को हिट करो। होना ये चाहिए था कि पूरा ईरान सड़कों पर होता और कहता भाई ये करे। वो कहता है कि जी हमें नजर आ गया कि वो नहीं था, क्योंकि ईरान के अंदर लोग इस बात को पसंद नहीं करते। अब उसने जो चोट मारी है, उसने कहा जी नसरुल्लाह गया, गजा गया, फ्यूचर तुम्हारे पास है, ईरान को खंडर बनाना है या फिर हमारे साथ डील करनी है। तो मैं तो तुम्हें सीधा कह रहा हूं कि अब हम जब हिट करेंगे, उनको मारेंगे, तो फिर तुमने एक काम करना है, सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करना, बल्कि कहना है कि भाई अमन वायदा करो, हमारी जान छूट गई है। सो इस सूरत हाल के अंदर हमारी जो हिस्ट्री है आपस की, वो इतनी ज़बरदस्त है कि हम मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ तिजारत करें। ईरानियन इजराइलियन कल्चर के हवाले से टैलेंटेड लोग हैं, आना जाना शुरू हो, तुम हमें तस्लीम करो, हम तुम्हें तस्लीम करिए। उसने साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेटजी होती है वो अपनाई है। असल में उसने डायरेक्ट चैलेंज किया है आयतुल्लाह अली खामनाई को और पैगाम दिया है कि अब नैरेटिव तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, नैरेटिव मेरे कंट्रोल में है। मैं बताऊंगा कि ईरानियन लोगों को करना क्या है और तुम अब बचा नहीं पाओगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने बड़ी क्लियरली बता दी है कि ना तो ईरान का आर्मी चीफ तुम्हें बचा सकता है, यानी हम बड़ा क्लियरली बताते हैं हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी आपकी तबाह कर देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट रिटेलिएशन सब कुछ जब करेंगे तो अवाम को ये कह रहे हैं कि तुमने इनके हक में नहीं निकलना, तुम इनका साथ छोड़ देना, बल्कि तुम सिंपल सी बात ये है कि तुम पर पाबंदियां लगी हुई हैं। मैं अमेरिका को कह के तुम्हारी पाबंदियां हटा दूंगा, मैं यूरोप को कह के तुम्हारी पाबंदियां हटा दूंगा। तुम पर पाबंदियां लगी है, तुम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर बुर्के पहनने पड़ते हैं, तुम्हें फलाना करना पड़ता है, तो मैं सब कुछ हटा दूंगा, बेफिक्र रहो। तुम सिर्फ जब मैं ये काम करूंगा, क्योंकि तुम अपने लीडरान से अब निजात हासिल नहीं कर सकते, तुम बाहर नहीं आ सकते, मैं डायरेक्ट हिट करूंगा इनको, मेरे एजेंट करेंगे, मेरे तैयारे करेंगे, मेरी चीजें करेंगी। जब मैं डायरेक्ट हिट करूंगा
तो फिर तुमने सिंपल सा काम ये करना है कि नया जो रिजीम होगा उसमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करना, हमारे साथ पीस एग्रीमेंट कर लेना और हमारे साथ मिलकर काम कर लेना, तो हम मिलकर चलेंगे, हमारे इसराइली ईरानी रिलेशन होंगे, अच्छे से हम मामला आगे लेकर चलेंगे। छोड़ो ये गजा को, ये चीजों को, ये टाइम आ गया। और उसने जो एंड पर बात की है वो बड़ी खतरनाक थी। कहते तुम सोच भी नहीं सकते जितनी जल्दी ये सब होने वाला है। इन्हें उसे बड़ा क्लियरली बता दिया, मैं सारे उन लोगों का सफाया करने वाला हूं जो इसराइल के खिलाफ हैं। अब मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए पैगाम दिया है कि तैयार रहना, और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं कि जब इनको मैं मार दूंगा तो तुमने मेरे साथ दोस्ती करनी है। इजराइल आओ तुम लोग, हम लोग उधर जाएं, क्योंकि इसराइल के पास अब गजा भी होगा, अब लिबनान भी होगा, अब सारी चीजें होंगी, तो हम मिलकर रहेंगे। तुम्हारा तेल बिकेगा, टूरिज्म बढ़ेगी, तुम्हारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, तो मिलकर चलते हैं, इनसे निजात हासिल करो। ये इतनी खतरनाक तकरीर थी, उसे बता दिया है कि भाई मैं मारने वाला हूं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।